चलिए, सबसे पहले जो आपके सामने एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इन दोनों की मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सर, आपको यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ। लाइक फ्रैक्शन होती है सर समान भिन्न, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समान भिन्न। और अनलाइक को कहते हैं सर असमान भिन्न। ठीक है, तो समान भिन्न और असमान भिन्न ये होगा लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न, और अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब हो गया असमान भिन्न। ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है ना। देखो, लाइक फ्रैक्शन जिसे समान भिन्न कहते हैं, एक समान लिख के छोड़ दूं, और अनलाइक जिसे असमान कहते हैं। छोटे छोटे एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लाइक फ्रैक्शंस आर ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस, जिसमें कम से कम क्या होनी चाहिए, या तो दो भिन्न होनी चाहिए या दो से ज्यादा होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक, टू और मोर फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। क्या लिखा हुआ है, सेम डिनोमिनेटर, यानी कि समान हर जिनका हो, जिनका क्या हो, समान हर हो। ध्यान रखना, तो लाइक फ्रैक्शन नाम से क्या स्पष्ट है, नाम से क्या लिखा हुआ है, समान यानी लाइक, इसका मतलब कि दो या दो से अधिक वो भिन्न। क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा 1/2, तो आप क्या कहोगे, सर ये लाइक है कि अनलाइक, इससे क्या पता चलेगा, कम से कम इसके साथ में कोई और होगा तभी तो पता चलेगा। आपने कहा सर ये लिख दो। अब इन दोनों का देखो, आपको क्या देखना है, केवल और केवल इनका डिनोमिनेटर देखना है। ध्यान रखना, केवल और केवल क्या देखना है, डिनोमिनेटर। अगर इनका डिनोमिनेटर या हर अगर इनका समान है, सेम है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या कहलाएगी सर, लाइक फ्रैक्शन। नाम से स्पष्ट है सर, समान भिन्न। अंश कभी समान नहीं होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि जिनके पास में असमान भिन्न हो, जिनके पास में क्या हो, असमान हर जिनके पास में हो वो असमान भिन्न कहलाती है, समान हर जिनके पास में हो वो समान भिन्न कहलाती है। द न्यूमरेटर मे और मे नॉट बी द सेम बट द डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उनका जो न्यूमरेटर है या उनका जो अंश है वो समान होना कोई जरूरी नहीं है। बस इसकी सीधे से मीन्स यही है कि जिनका जो न्यूमरेटर है वो आपका सेम होना जरूरी नहीं है, वो आपका अंश समान होना जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए, केवल हर समान होना चाहिए। यही बात यहाँ लिखी है, बढ़ता है डिनोमिनेटर ये भी सेम यही है कि उसका जो अंश है वो समान हो चाहे मत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनका हर अगर समान होगा तो वो समान भिन्न कहलाएगी। अगर उनका हर अगर असमान होगा तो वह असमान भिन्न कहलाएगी। अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। बस इतना सा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन बी इजीली परफॉर्म, एडिशन कैन नॉट बी इजीली परफॉर्म। ये कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि उनका मतलब अगर जैसे लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न हो तो उनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी उनका जो जोड़ और घटाव होता है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि इजीली होना है भाई। अगर मैं आपको कहूँ 1/2 प्लस 3/2, तो आप कहोगे सर इनका दोनों का एलसीएम 2 आएगा और 1 + 3, कितना इजी हो गया। लेकिन अगर यही अगर आपके पास में 1/2 और 3/7 लिखा हो तो पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कैन नॉट बी इजीली परफॉर्म, यानी कि उनको आसानी से नहीं कर सकते। बस ये कह रहे हैं, क्योंकि देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब हर जो एलसीएम क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा 1, और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होती है तो सेम रहती है। इसका मतलब कि अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है या समान भिन्न है, और देखो अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ इधर से ना। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा ना, ये नाम लाइक फ्रैक्शन, हिंदी में मैंने लिखा समान भिन्न। तो जैसे ही आपको ये नाम दिखे ना तो आपके माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए, कौन सी, कि सर आप चाहे कितनी भी फ्रैक्शन लिख दो, सबका जो डिनोमिनेटर ना अगर इसका 3 है ना तो सभी का 3 होना चाहिए। सभी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऊपर चाहे कुछ भी हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, या आप कुछ भी लिख दो हमें कोई मतलब नहीं है। ये चाहे सेम हो चाहे मत हो, चाहे सेम हो चाहे मत हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये मतलब है कि अगर ये हमें सेम दिखाई दिया मतलब हम इसको लाइक फ्रैक्शन कर देंगे, समान भिन्न कर देंगे। और अगर आप इनका प्लस भी करवाओगे तो हम एक इमीडिएट कर देंगे, क्योंकि सबका एलसीएम 3 है, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1, तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिखा आ जाएगा। क्योंकि अगर 3 का 3 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, तो इजीली कर देंगे। अगर आपके सामने में एक वर्ड ये लिखता हूं, ये मैंने वर्ड लिखा, तो अब आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, अब आपके दिमाग में क्लिक होगा कि सर आप कुछ फ्रैक्शंस लिखोगे। ठीक है मैं लिखूंगा, सर आप कुछ लिखोगे, लेकिन आप हमें पता है क्या करोगे,
सर इनका कभी भी सेम नहीं लिखोगे, ये आप डिफरेंट डिफरेंट लिखोगे। अगर ये आपने डिफरेंट डिफरेंट लिख दिया मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी, असमान भिन्न होगी। बस इतना सा ही पॉइंट है। एक बार के लिए इसको अपने आप को खुद को समझा लीजिए। जल्दी सी आपके पास में 1 मिनट है समझाने के लिए, जल्दी से अपने आप को समझा लीजिए। बस ये वाला जैसा ये छप रखा है ना, ये याद रख लो। ये आपको ये वाला डायग्राम ऐसा कैसा छाप लो दिमाग में। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपके पास। कोई बोलेगा नहीं, 1 मिनट है, अपने माइंड में ऐसा कैसा उसको उतार लो कि सर हाँ सब सेम दिखाई दे रहे हैं, इसको लाइक फ्रैक्शन वाले डब्बे में रख दो, समान भिन्न वाले में। ये अरे सर इनके सब के अलग अलग है, इनको अनलाइक वाले ग्रुप में लेके जाओ, चलो सब अनलाइक में चलो, असमान भिन्न में लेके चलो। सर मेरे को इसमें डाउट है। मैंने कहा क्या कहा, 1 मिनट चुप रहो, अपने आप बोल दूंगा मैं ना, थोड़ा शांत रहो, पहले सीखो, जो कहा वो करो, अपने माइंड में इसको उतारने की कोशिश करो एक बार। ओके अब जिन बच्चों को कोई भी बात पूछनी है सर इससे रिलेटेड, वो एक बार के लिए हैंड रेज कर दें। मैं अभी केवल 4 बच्चों के डाउट्स लूंगा, फिर बाकी डाउट बाद में लूंगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिनको भी डाउट है, उनका बोलना नहीं है। अंश मितेश भाई क्या कह रहे हैं? बोलना नहीं है, केवल हैंड रेज रखेंगे। मैं ओनली 4 स्टूडेंट्स के भी डाउट लूंगा, बाकी के डाउट्स में अगले टॉपिक के बाद में लूंगा। हैंड रेज कर दो और फिर नीचे नहीं करना है। अगर आपका नंबर नहीं आए तो आपको नीचे नहीं करना है ना, आपको अपना ऊपर ही रखना है। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं अंशराज भास्कर का डाउट। बोलो अंशराज भास्कर, नंबर सबका आएगा देखो, ये नहीं कि मैं सर अगर सर अगर अनलाइक फ्रैक्शन में अगर इसमें सिर्फ 2 डिजिट सेम आ जाती है तो क्या सर वो अनलाइक ही फ्रैक्शन कहलाता है? 2 डिजिट सेम आ जाती है मतलब? ये सर अगर यहाँ पे 3, 2, 5 और अगर 1 की जगह 2 लिखा हो तो फिर क्या वो अनलाइक फ्रैक्शन ही होगा? अगर आप कह रहे हो कि जैसे ये कोई ग्रुप है, ठीक है, और अगर इस तरह कुछ हमारे पास में फ्रैक्शंस लिखी हुई ऐसे ही, क्या मान लो ये मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिख दिए यहाँ पर, इनके ऊपर जैसे 7 कर दिया, 5 कर दिया, 9 कर दिया, 8 कर दिया, 3 कर दिया, इधर 13 कर दिया ऐसे। और फिर आप यस कह रहे हो सर। कि सर इस 1 की जगह मान लो कि ये वाली फ्रैक्शन इस तरह लिखी होती, 5/2 लिखी होती, तब ये वाली। यस सर। चलो ये तो मैंने सेम ही लिख दी, यहाँ पर चलो नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 15। अब ठीक है। यस सर। देखो अंशराज भास्कर ने एक डाउट पूछा है, उसने कहा है कि सर आपने जो ग्रुप लिखा है और इस ग्रुप में अगर 2 फ्रैक्शन ऐसी होती कि जिनके पास में डिनोमिनेटर 2 होता, तो मैं इसका आपको एक रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई क्या दूंगा कि मैंने एक बात कही थी कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो वो दोनों फिर लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, ये दोनों हो जाएगी सर लाइक फ्रैक्शन, समान भी, केवल ये दोनों। अंशराज भास्कर डाउट कंप्लीट? यस सर। अरे थैंक यू क्या सर। बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? हैंड रेज रखो, जब तक आपका डाउट सोल्व नहीं हो तब तक। मैं भी केवल 4 बच्चों के डाउट सोल्व करूंगा, फिर बाकी स्टूडेंट्स के डाउट मैं अगले टॉपिक के बाद में करूंगा। ओके रिधिमा आप बताइए, नंबर सबका आएगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा ना, क्योंकि आपको नहीं बताऊंगा तो फिर डाउट किसको बताऊंगा, बताओ रिधिमा। सर ये जो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन है उसको उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट किस में करोगे? सर जैसे डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसमें क्या है। अगर मान लो कि मैं आप, हाँ ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन बोला, चलो मेरे को भी याद आ गया। ओके आपका मैं जवाब इधर देता हूँ, इधर सुन लीजिए ना। ओके रिधिमा मैंने डाउट ले लिया है, अब माइक म्यूट कर दिए, अब मैं बता देता हूँ। रिधिमा ने एक डाउट पूछा है कि सर अगर आपने जैसे कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस लिख दी इधर, ठीक है, मैं सर अभी 3, यस रिधिमा,
जैसे रिधिमा ने कहा कि सर आपने कुछ यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस हमको लिख के दिए, ठीक है। अब क्या हम इन अनलाइक फ्रैक्शन को, ये सभी हमारे पास में क्या है अभी अनलाइक फ्रैक्शन है, हम कहें तो सर असमान भिन्न है, और मैं कहूँ आपको कैसे पता चला, तो आप मुझे क्या रिप्लाई देंगे, सर हमने केवल और केवल इनका डिनोमिनेटर देखा, हमने केवल इनका हर देखा, हमें अंश या नोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है, समान नहीं है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न है। अब रिधिमा का डाउट ये था, रिधिमा ने क्वेश्चन किया कि सर क्या अनलाइक फ्रैक्शन को कभी लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न में बदल सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी करके, तो मेरा जवाब रहेगा यस, आप इसे लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो मैं बताता हूं इसको कैसे करोगे। अगर आप लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो ना, तो सबसे पहले तो इनका करना पड़ेगा सर आपको एलसीएम, सबसे पहले तो इनका एलसीएम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझने की ट्राई करोगे तो समझ जाओगे। सबसे पहले तो इनका आपको एलसीएम करना पड़ेगा, तो 2, 3 और 4 अगर इनका आप एलसीएम करना स्टार्ट करो तो क्या लिखा आएगा, 2 का करोगे 1 3 2, 2 का किया तो 1 3 1, 3 का किया तो 1 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये रहेगा आपके पास में 12 सबसे पहले। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सर अगर हम इसको अगर अनलाइक फ्रैक्शन को या असमान भिन्न को अगर हमें समान भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक मिनट रुकिए ना, तो सबसे पहले क्या कर देंगे सर, सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम, जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स है या जो भी आपके पास में एलसीएम है, उसके बाद में जो भी आपके सामने जो नंबर दिए हुए हैं ना, जैसे 7/2, 5/3 और 13/4, जो भी आपके पास में फ्रैक्शन है इनको इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे सर ये तो हमने पहले भी किया था, जब हमने इनको कंपैरिजन किया था या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उस समय भी सर हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, सेम डिटो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा सर 3। अब देखिए ये तो कितना हो गया सर 42, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 39। एक मिनट रुकिए ना, कोई ये 1 मिनट को कॉल आ रहा है, आप सब 1 मिनट रुकिए। यहाँ वो कॉल आने के कारण यहाँ वाला थोड़ा सा आपका ये सही नहीं लिखा ना, वो प्लस वाला लिख दिया इधर। देखिए अब क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अगर कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, अगर असमान भिन्न को समान भिन्न में अगर आपको बदलना हो, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स है, और अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे पता लगाओगे, जैसे फिक्स है, देखो एक सिंपल सा मेथड याद रखो, आपको कोई ज्यादा यहाँ पे पीएचडी तो करनी नहीं है ना, आपको तो केवल इतना पता होना चाहिए कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके अगर एग्जाम में फ्रैक्शंस दी हुई है और आपको कहे कि क्या ये फ्रैक्शंस अनलाइक है, क्या ये लाइक है, ये समान है, ये असमान है, तो इतना ध्यान रखो कि उनका जो डिनोमिनेटर्स है ना केवल आपको वो देखना है, इसके अलावा आपको कोई बात नहीं देखनी कि सर इसकी जगह ये हो जाता, तो अगर ये हो जाएगा तो लाइक बन जाएगी, सिंपल सी बात है। सर अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होता तो वो फिर लाइक बन जाएगी, समान भिन्न बन जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सर अगर इनकी जगह कुछ चेंज हो जाता तो हो जाता, न्यूमरेटर सर सेम सेम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, कहा ना न्यूमरेटर्स को तो देखना ही नहीं है, वो समान हो चाहे नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपके न्यूमरेटर्स या अंश अगर समान है या नहीं है आपको कोई मतलब नहीं है। सर अगर समान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असमान हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या देखना है डिनोमिनेटर, केवल क्या देखना है हर देखना है, वो अगर समान है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, अगर वो असमान है
अगर डिफरेंट है तो अनलाइक या असमान भिन्न है, बस इतना ही है। अगर ये आपको मान लो कि ऐसे कोई ग्रुप दिया हुआ है और उसमें कहेगा इनमें से लाइक फ्रैक्शन बताओ, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगी, जिन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। नहीं सेम है तो वो फिर अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आपको अगर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न तो आपने पता लगा ली कि सर जिनका डिनोमिनेटर अगर आपका अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो हमारी अनलाइक फ्रैक्शन असमान हो जाएगी। अब इन्हीं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, समान भिन्न में आपको बदलना हो तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो भी आपके फ्रैक्शंस लिखी हुई है, बोलो। नहीं यही से बता रहा हूँ ना, वो ये देख लीजिए। अगर आपके पास में जो भी फ्रैक्शंस या डिनोमिनेटर है, उनका सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है, सबसे पहले उनका क्या देखना है? हर। और उन हर को क्या करना है? एलसीएम। पहला पॉइंट याद रखना, सबसे पहले जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं उनका आपको एलसीएम कर देना है। तो उनका एलसीएम कितना हो गया सर? 12। बस अब यहाँ पर क्या लिखना है? इन फ्रैक्शंस को लिखना है 7/2, 5/3 और 13/4। जो पहले मेथड बताया था वो मल्टीप्लाई और उसका बता दिया था कंपैरिजन का, वो मेथड नहीं होगा। ठीक है, अभी बताऊं कौन सा मेथड होगा। अब देखो, ये आपके पास में जो डिनोमिनेटर है ना, ये पहले तो बताओ कि जो आपने एलसीएम किया है, ये एलसीएम किसका किया था? डिनोमिनेटर्स का या न्यूमरेटर्स का? आप कहोगे सर डिनोमिनेटर या हर का हमने एलसीएम किया था। इस इन्हीं का तो क्या था आपने एलसीएम, और इनको एलसीएम करने के बाद में ये कितने बन गए सर? ये सभी मिलकर बन गए सर 12। ये सभी मिलकर कितने बन गए सर? 12 बन गए, ध्यान रखना। तो ऐसे लिख दो, जो एक एक मेथड बता रहा हूँ दोबारा सुन लो। सबसे पहले ये वाला यहाँ वापस इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम करना है, दोबारा सुन लो। सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स है, जो भी आपके पास में हर है, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, उनका सबसे पहले एलसीएम करना है, लैसे करना है, पहला पॉइंट स्पेशली सुन लेना दोबारा। सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद में इन सभी फ्रैक्शन को यहाँ पर लिखना है 7/2, 5/3, 13/4। अब आपने एलसीएम किसका किया था सर? हमने एलसीएम इनका किया था। आपने एलसीएम इन्हीं का तो किया था, यस सर। तो फिर ये बनकर कितना बन गया सर? ये 12 हो गया क्योंकि एलसीएम 12 आया। इसका भी कितना कर दिया हमने? 12। और इसका भी कितना कर दिया? 12। इनको ऊपर लिख देना क्योंकि जो जहां करोगे वहीं हर का किया है तो हर में रखोगे। अब मान लो आपको मैं कहूं कि आपको 2 को 12 बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? आप कहोगे सर 6 से। 3 को 12 से बनाना हो तो सर 4 से। और 4 को 12 बनाना हो तो सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही तो करेंगे। दोबारा देख लो, सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम। फिर ये एलसीएम आपने इनका किया डिनोमिनेटर्स का, इसलिए इसको 12 लिखो, इसको भी 12 लिखो और इसको भी 12 लिखो। अब आपका क्या है? इसको 12 बनाने के लिए 2 को अगर आप 12 बनाओ तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे सर? 6 से। 3 को 12 बनाओ तो 4 से। 4 को 12 बनाओ तो सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे लिखना है। अब आपने नीचे तुम क्या कह रहे हो? माइक म्यूट करो। दारिया माइक म्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। अब आपने देखो, आपने अब मैंने एक बार आपको एक बात सिखाई थी कि आप अगर डिनोमिनेटर को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो या उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात मैंने आपको इतनी बार बता दी है कि अगर सर आप अगर नोमिनेटर को या डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो सेम नंबर से ऊपर वाले को करोगे। अगर ऊपर वाले को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से करोगे। ध्यान रखना। अब आपने डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया सर? 6 से। तो फिर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं होगा कि ये किसी से हो रहा है ये किसी से हो रहा है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता थे तो अब याद कर लेना। नोमिनेटर या डिनोमिनेटर, अंश या हर, सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई होंगे और सेम नंबर से ही डिवाइड होंगे। ध्यान रखना, सेम नंबर से होंगे, चेंज नहीं होगा। अगर ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 6 से होगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सर इसका एलसीएम कितना आया था? 12, तो इसको 12 से बनाया। सर इसको 4 से क्यों किया? क्योंकि 3 4 या 12 होता है। 12 क्यों बनाया? क्योंकि सर इसका एलसीएम 12 था। इसका एलसीएम कितना? 12, तो इसको भी 12 बना दिया, बस इसीलिए 12 बनाया। क्या सर सब में ऐसा करेंगे? यस, सभी अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा ही करेंगे।
क्योंकि लाइक फ्रैक्शन कब बनेगी, जब उनका डिनोमिनेटर या हर समान होगा, तभी तो लाइक फ्रैक्शन बनेगी। और डिनोमिनेटर या समान कब होगा, जब हम एलसीएम से पता कर लेंगे। अब उनके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, 5 4 जा कितना हो गया सर 20, और 13 3 जा कितना हो गया सर 39। अब ये जो आपके पास है फ्रैक्शन है, क्या ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्या ये समान भिन्न नहीं है, क्योंकि सबके साथ में डिनोमिनेटर 12 है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको ना, जो स्टूडेंट्स कर सकता है वो कर लीजिए, रुको 1 मिनट, बोलेगा नहीं कोई भी, जो कर सकता है सोल्व वो कर लीजिए, मैं बाकी आप वापस समझा रहा हूँ। जिनको पहली बार में हो सकता है कोई कोई स्टूडेंट इधर उधर ध्यान भटक गया होगा, अभी ध्यान दे लेंगे इस पे। चलिए मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, 13/5, 7/9 और 8/3, 5/4। चलिए सब, काव्यांजलि माइक म्यूट करो। नहीं पिछला नहीं दिखाऊंगा मैं, ये वाला सोल्व करवाऊंगा, देखो क्योंकि फिर पिछला दिखाऊंगा तो फिर अपना मैं ये नहीं सोल्व करवा रहा। मैंने क्या कहा, जिनको करना आता वो कर लीजिए, नहीं करना आता वो मेरे को देख लीजिए। सबसे पहले तो ये बताना है कि सर ये लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन, पहले तो हमें पहला पॉइंट तो ये होगा हमारे लिए कि सर ये समान भिन्न है या असमान भिन्न है। तो सभी अपने अपने दिमाग को भगाइए और अपने आप सोचिए। तो आप क्या कहोगे, सर कुछ नहीं देखेंगे, अंश तो देखेंगे ही नहीं, केवल नोमिनेटर्स को देखेंगे। सर पता चला सब में अलग अलग है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन को हटा दो। पहला पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है। फिर आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, चलो इसको फिर कन्वर्ट करो, अभी कर देंगे सर। कन्वर्ट में क्या है, इन सबका पहले एलसीएम करेंगे, 5 9 3 4, एलसीएम करना स्टार्ट किया, 2 5 में डिवाइड नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 2 फिर से 2 का डिवाइड किया, 5 9 3 1, 3 का डिवाइड किया, 5 3 1 1, 3 का डिवाइड किया, 5 1 1 1, 5 का डिवाइड कर दिया सर 1 1 1 और 1। चलिए ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा अभी के अभी। बहुत छोटा सा टॉपिक, इतना बड़ा तो टॉपिक ही नहीं है ये तो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई 5, 9 4 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सर 180, 36 5 जा कितना होता है 180 होता है। बाकी नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। पता चल गया सर एलसीएम कितना आया 180। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो पहले क्या पता किया सर, नोमिनेटर्स देखा, सॉरी डिनोमिनेटर्स हर देखा सर, अलग अलग थे, असमान भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया सर, एलसीएम कर लिया 180। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शन को इधर लिखेंगे, 13/5, 7/9, 8/3 और 5/4। अब क्या करेंगे सर, इनका ही तो किया था ना हमने एलसीएम, यस सर एलसीएम इन्हीं का ही किया था, लेस है। ये बनकर कितना बन गया सर 180, ये भी कितना बन गया सर 180, ये भी 180 बन गया और ये भी 180 बन गया। कैसे पता किया सर, अब ये भी तो आपने एलसीएम किया था इन सबका एलसीएम करके आपने इन सबको क्या बना दिया 180 बना दिया, ठीक है। सर अब आप ये बताओ कि अगर आप 5 को अगर 180 बनाते हो तो क्या करोगे, कोई बात नहीं सर, 180 में 5 का डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा। 5 3 जा 15, माइनस किया तो कितना आया 3 30, 5 6 जा 30, इसका मतलब सर इसको 36 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या सर 13 को भी 36 से करना पड़ेगा, सर क्यों नहीं करना पड़ेगा, आपने अभी भी हमें एक बात सिखाई थी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो ये भी 36 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। 9 का, अरे सर ये तो बहुत इजी है, 9 2 जा 18, करो सर 20, तो क्या सर ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, यस ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी। दारिया माइक म्यूट करो, दारिया माइक म्यूट करो। ओके, अब यहाँ क्या करें, अरे सर 3 6 या 18 हो गया 60,
क्या सर ये भी 60 से मल्टीप्लाई होगा? यस, सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसका इसका क्या करें सर? वैसे आपको सीखा नहीं पता, कोई बात नहीं, सीधा कर लो सर। 4 4 जा 16 माइनस 2 0 4 5 जा 20, ये लो सर 45। तो क्या ये सर ये भी 45 से मल्टीप्लाई होगा? यस, ये भी 45 से मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई इनको। 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर? 13 से। 13 6 जा 78, 7 रहा कैरी, 13 3 जा 39, 39 में 7 प्लस कर दो, एक कम करके आगे लेके चले जाओ तो 46। तो ये आ गया सर 468। एक फ्रैक्शन तो आपके पास में निकल कर आ गई ये सर। अरे सर 7 2 जा 14, 140, एक फ्रैक्शन आ गई सर ये। सर 8 6 जा 48, 480, एक फ्रैक्शन आ गई हमारे पास में ये। सर ये 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 2 4 5 जा 20 और 2 कितना हो गया सर? 22, 225 अपॉन 80। अब बताओ क्या ये लाइक फ्रैक्शन बन गई? सर आप ये चेक कर लो क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस सर, 180 सेम है, मतलब ये सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। छोटा सा काम था। क्या काम था? कि सबसे पहले एलसीएम करना है, एलसीएम करने के बाद में उसका क्या करना है सर? उस एलसीएम के इक्वल कर देना डिनोमिनेटर को। फिर जितने से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उतने से ही क्या हो जाएगा सर? हमारा नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को एक बार अपने आप से वापस देख लीजिए, फिर मैं और स्टूडेंट के डाउट ले लेता हूँ। आपके पास में 1 मिनट है देखने के लिए, देख लीजिए। जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं साथ में क्वेश्चन लिख देता हूँ सभी के लिए, जिनको समझ में आ गया। मुझे तो मुझे नहीं आया। मैंने क्या कहा? हैंड रेज रखो, अभी और स्टूडेंट के डाउट ले लूंगा। चलो मैं एक टॉपिक और पढ़ा के साथ में डाउट लूंगा ना सभी के, उसके बाद फिर डाउट सॉल्व करेंगे। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन दिखा दिया, अब लाइक और अनलाइक डेसिमल बता देता हूँ, है ना? फिर दोनों साथ में कर लेंगे, दोनों के डाउट साथ में ले लेंगे, फिर क्वेश्चंस भी दे दूंगा, क्वेश्चंस बना लेंगे और फिर बाकी स्टूडेंट डाउट ले लूंगा। जल्दी से इसको तो देख लीजिए। बोलो। एक मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। 100 कैसे आएगा? 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 9 है कहाँ? 9 है कहाँ? मेरे को बताओ 9 कहाँ है? वो 4 है। चलो अब एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक को पहले देख लीजिए ना, फिर मैं साथ में बता दूंगा, देता हूँ। डाउट सभी से लेंगे इस टॉपिक के बाद में, ये टॉपिक बताने के बाद में, एक इजी टॉपिक है, फिर दोनों के साथ में डाउट ले लेंगे, फिर क्वेश्चंस भी दे देंगे, तो जिनको समझ में आए क्वेश्चंस करते रहेंगे, बाकी डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। अब देखो हमने अभी क्या देखा था सर? लाइक और अनलाइक डेसिमल देख लिया ना, सॉरी फ्रैक्शन देख लिया। अब मैं आपको सिखा देता हूँ लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक एंड लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो हम लाइक और अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ से वही समान बात है, समान दशमलव, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समान दशमलव भिन्न, और ये असमान दशमलव भिन्न। लेकिन ये उससे इजी टॉपिक है, कैसे पता? सर वो भी तो इजी था, क्या देखना था सर? केवल डिनोमिनेटर पता करना था। चेन अगर अलग अलग है तो वो अनलाइक में ले जाएंगे, सेम हो तो लाइक में ले जाएंगे, फिर कन्वर्जन में क्या है वो तो कर लेंगे। अब यहाँ देखो, लाइक और अनलाइक जो, अगर आप डेसिमल की बात करो ना, डेसिमल फ्रैक्शन की, तो आपको क्या देखना है कि आपने जैसे मान लो ये कोई नंबर है ना, ये नंबर है, ये यहाँ पर क्या है? डेसिमल, जैसे 2 4 6, और ये लिख दिया मैंने 3 2। एक का तो एक से तो पता कर नहीं सकते, कम से कम आपको 2 डेसिमल तो चाहिए ना, तभी तो पता करोगे कि ये दोनों लाइक है या अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस है।
ये मैंने लिख दिया 1306.4432। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इसमें पॉइंट्स है और कुछ इसमें पॉइंट्स है। अब जब सर यहां बात करते हैं, आपको इस सर इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई ध्यान नहीं रखना है, इसका आपको कोई इश्यू नहीं है। जैसे उसमें हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं था, अंश से हमें कोई मतलब नहीं था, चाहे वो समान हो मत हो चाहे कुछ होगा वहां पे, हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरह इधर वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, या कुछ भी लिखा है, अगर आपको लाइक और अनलाइक डेसिमल देखना है, बस जैसा बता रहा हूँ ऐसे ही मेथड याद करो। इधर वाले से कोई मतलब मत रखो, आपको केवल किससे मतलब है अभी सर, हमें केवल ये देखना है। इधर वाला जो पार्ट है ना, ये हमें बताएगा कि ये फ्रैक्शंस, ये डेसिमल फ्रैक्शंस, ये दशमलव भिन्न लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है, ये समान है कि असमान है। कैसे, अभी देखो एक छोटी सी बात सिखाऊंगा और एक ही बार में सारा समझ में आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है सर, 2। इसमें कितने, ये सिखा रहा हूं तो लिखा हुआ भाई। इसमें कितने डिजिट है पॉइंट के बाद में सर, 4 डिजिट। इसमें पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट। इधर वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, इधर वाले से पॉइंट डेसिमल के इधर वाले से आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जैसे उसमें न्यूमरेटर का कोई हमें मतलब नहीं था, चाहे वो सेम हो चाहे मत हो, केवल डिनोमिनेटर देखना था बस। इधर आपको इधर वाले से कोई ध्यान नहीं रखना है, केवल इधर वाला ध्यान रखना है, डेसिमल के राइट साइड वाला। इसमें डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट सर, 2। इसमें कितने, 4। क्या ये दोनों सेम है, 2 और 4 सर? सेम कैसे हो सकता है, 2 2 होता है, 4 4 होता है। हमारे पास में अगर 2 रुपीज है तो हम 2 रुपीज का सामान लेके आएंगे, अगर 4 रुपीज होंगे तो। मैं क्या समझा रहा हूँ, कहाँ डिविजिबल करवा रहे हो, मैं तो कुछ और ही कह रहा हूँ, पूरी बात तो सुनो। मैंने, आपने कहा कि सर अगर हमारे पास में 2 रुपीज होंगे तो हम 2 रुपीज की चॉकलेट्स लेके आएंगे, अगर 4 रुपीज होंगे तो 4 रुपीज के लेके आएंगे। समान कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं। बस क्या है, असमान है। बस नाम ही जब असमान है, नाम ही डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। तो सर अगर इसको चेंज करो, इसको अगर लाइक बनाओ तो बहुत इजी है, इसके बाद में 2 डिजिट और लगा दो, दोनों जगह 0 लगा दो। अब बताओ, अब इसके पास में कितने डिजिट्स हैं सर, 4। यस सर, अब ये समान हो गई, अब ये क्या हो गई, समान हो गई, और ये बन गई सर लाइक फ्रैक्शन। ये क्या बन गई सर, लाइक फ्रैक्शन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं, इस बार मैं कुछ और डिजिट्स लिखूंगा, है ना। 236.024, एक लिख देते हैं 3254.00102 136.132। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं आपको कहूं कि इसमें से वो बताओ जो लाइक फ्रैक्शन है। सर इधर वाले का कोई काम नहीं है ना, नहीं सर, ये काउंट कर लो। इसके बाद में सर 3 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट। सर ये दोनों तो पहले हो गए लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि समान है दोनों के पास में, इसके पास पे 3 इसके पास पे 3, सभी को लाइक फ्रैक्शन बनाओ। सर 5 डिजिट है ना, ये लो सर, इसके पास में 5 बनाओ, इसके पास में 5 बनाओ, डबल जीरो लिखो, डबल जीरो लिखो। अब सर इसके पास में 5, इसके पास में 5 और इसके पास में 5, ये लो सर, ये तीनों बन गए लाइक फ्रैक्शन। ये हो गई सर हमारी लाइक फ्रैक्शन। इससे पहले अनलाइक फ्रैक्शन थी। तो छोटी सी देखो, वापस से मैं पॉइंट आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, याद क्या रखना है। इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, खत्म, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें क्या ध्यान रखना है सर, इधर वाले पे केवल ये काउंट करना है कि इसके पास में डिजिट्स सेम है कि इक्वल है। सर अगर असमान है, डिफरेंट है, तो अनलाइक असमान भिन्न। अगर सर सेम है, अगर अगर सर सेम है तो ये सर हो जाएगी समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। अगर आपको समान बनानी हो तो क्या करेंगे सर, ज्यादा जिसके पास में हो उतनी हम क्या लगा देंगे, उसके बाद में 0 लगा देंगे, और ये क्या कर लेंगे सर, इक्वल कर लेंगे, और ये हमारी हो जाएगी समान भिन्न, समान दशमलव भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या, यहाँ सर हमें कभी भी इस नोमरेटर से कोई मतलब नहीं है, पहला पॉइंट तो कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना सर, केवल और केवल ये डिनोमिनेटर देखना है, केवल और केवल क्या देखना है, डिनोमिनेटर। अगर ये समान है तो समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, असमान है तो असमान भिन्न। चेंजेस करने का बता देता हूं,
कि चेंज कैसे करेंगे सर। चेंज करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास में फ्रैक्शन डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद में क्या करेंगे सर, एलसीएम करने के बाद में हम क्या करेंगे सर, इन सभी को क्या करेंगे सर, समान, इन सभी को इस डेसिमल जो एलसीएम आया ना आपका उसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, इन सभी के इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने के बाद में जितने से मल्टीप्लाई करना होगा उतने से क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है तो उतने से क्या होगा सर, हमारा नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों क्या बन जाएंगे, समान। अब हमें पता चला कि सर ये सभी के सभी क्या है, समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन बन गई, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। बस इतना सा इश्यू था। अब मैं सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दे देता हूं और वो क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ना, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे डाउट सोल्व करूंगा तो साइड में ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन तो आप पता कर लोगे। ठीक है, चलो पहले पॉइंट में आपको चेंज करना है। 2/5, 3/4, 7/3, 13/2। ये पहले तो ये पता लगाना है कि ये लाइक है या अनलाइक है, ये समान है कि असमान है, और अगर असमान या अनलाइक है तो उसे फिर लाइक या समान में कन्वर्ट करना है। दूसरा 0.3362, 132.46, 4402.3002, इन सभी को भी क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/4। ये चेक करना लाइक या अनलाइक, अनलाइक हो, असमान हो तो उसे फिर लाइक या समान में कन्वर्ट करना है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट, फिर मैं डाउट सोल्व करूंगा बच्चों। अब केवल वही हैंड रेज रखेंगे जिनको सच में डाउट है, जिनको लगे कि नहीं सर मुझे पूछना ही है, अभी भी मेरे मतलब डाउट सोल्व नहीं हुआ, ये वाली बात नहीं समझ में आई। देखिए मैंने कुछ बातें फिक्स बताया ना, वो आपको फिक्स याद रखनी है कि हाँ सर ये ऐसा कैसे ऐसा होना तो वो वैसा ही होना। जल्दी लिखो, लिखने की आपके पास में केवल 1 मिनट। के लिए भी दिव्यांश ने कहा है कि सर अगर सभी स्टूडेंट देख लेंगे, ठीक है ना, एक अच्छा टॉपिक है। दिव्यांश ने कहा कि सर अगर मान लो कि जैसे 1/2 हो, 5/2 हो, 3/2 हो, 7/2 हो और सर 9/0 हो, तो क्या सर ये लाइक फ्रैक्शन होंगे? तो इसका मैं सिंपल सा जवाब ये दूंगा कि पहली बात तो ये तो हो जाएगा सर 0, ठीक है, और केवल यही लाइक फ्रैक्शन होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? आप कहोगे नहीं सर इसका तो 0 है, केवल इतना ही ये लाइक फ्रैक्शन में आएगा, ये फिर लाइक फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये इनसे मिलता जुलता नहीं है क्योंकि ये तो इनके घर का ही नहीं है ना। इनका घर का कब होगा, ये अपने घर में कब रखेंगे, जब इसके पास में 2 होगा। लेकिन इसने कहा नहीं भाई मेरे पास तो 0 है, तो ये कहेगा नहीं भाई फिर अब तो है ना, एक काम कर, जिसके पास 0 वाला जो घर है ना उसमें चला जा, हमारे पास में तो वही रहेगा जिसके पास में 2 होगा नीचे, हम तो उसी को रखेंगे। तो सेम घर वालों को सेम के अंदर रखें। ठीक है दिव्यांश, ओके। इसके बाद में अंशिका, ठीक है, ओके। सचिन ने कहा कि सर अगर ये आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन हो और ये कहे कि ये अनलाइक है या लाइक, तो मैं कहूंगा कि अगर आप सभी को एक साथ देखोगे तो एक तो ये और एक ये, इन दोनों को छोड़कर ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि समान भिन्न हो जाएगी क्योंकि उनका जो हर है या डिनोमिनेटर है वो इक्वल या समान है, बाकी सभी अनलाइक फ्रैक्शन है। और अगर इनको आपको कन्वर्ट करना होगा तो चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन में मिल गया। ये क्या हो जाएगा सर, 6, 5, 2 और 5 इनका एलसीएम करो, फिर सेम मेथड यूज करो। तो इसको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सबको, सभी को, क्योंकि अगर आप एक साथ आपको पूछ ले क्वेश्चन में कि ये एक साथ बताओ तो फिर तो ये अनलाइक होगी, एक साथ तो क्या होगी, ये अनलाइक होगी क्योंकि सबके समान नहीं है ना। इसके हाँ माना कि 2 के समान है, लेकिन हमें तो चारों को एक साथ पूछा है कि क्या चारों समान है या नहीं, हमें ये थोड़ी पूछा कि इसमें से वो बताओ। सर हाँ,
एक मिनट बात तो सुनो। सर मैं 2 मिनट्स का ब्रेक ले सकता हूँ, ठीक है, मुझे काम आ गई। ठीक है। अगर आपको ये कहे ना कि इसमें से लाइक फ्रैक्शन बताइए कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर इसमें से 2/5 और 4/5 लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आपको कहे कि क्या ये सभी लाइक फ्रैक्शन है, नहीं, ये सभी अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सबका इक्वल नहीं है, इन दो को छोड़कर किसी का भी इक्वल नहीं है। तो हमें तो इन चारों को साथ में पूछा, अगर इस पूरे ग्रुप का एक साथ पूछेगा ना, तब तो है वो अनलाइक फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसमें से छांटने को कहे कि इसमें से लाइक फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न को सॉर्ट आउट करो, छांटो, तो फिर ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। और आप सबके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, इसको आपको छांटना है, इसको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। ओके सचिन, डाउट सॉल्व हुआ? ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टूडेंट के पास में। बाकी स्टूडेंट बनाते रहो, जिनका डाउट सॉल्व हो गया हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। रिधिमा ने हमारे एक डाउट पूछा है। क्या डाउट पूछा है कि सर आपने जो इस 7/6 में, यहाँ सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना बात को, कि रिधिमा ने ये डाउट पूछा है कि सर आपने जो यहाँ ये जो मल्टीप्लाई किया है, क्या यहाँ इसको प्लस करके +10 कर सकते हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ केवल और केवल मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। कभी भी यहाँ प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या आपने यहाँ पर प्लस किया है? नहीं सर, यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई ही करोगे। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। प्लस नहीं कर सकते, केवल मल्टीप्लाई करोगे। सर डिवाइड कर सकते हैं? अब देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, डिवाइड कर सकते हैं। एक बात बताओ, क्या 2 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर 12 हो जाएगा? अरे सर, डिवाइड करने पर तो हमेशा छोटी होती है नंबर। आप अगर किसी भी चीज में डिवाइड, डिवाइड का मतलब पता आज तक? डिवाइड डिवाइड होता क्या है? जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, डिवाइड अपने आप में नाम से स्प्रेड होता है कि सिर्फ डिवाइड छोटा ही होगा। जैसे मैंने लिखा डिवाइड, क्या लिखा? डिवाइड, जिसे कहते हैं भाग। डिवाइड करना मतलब आपके पास में एक सेब है, ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब बताओ छोटी हुई कि बड़ी? चलिए तो छोटी होगी, हमने इसके डिवाइड, इसके पार्ट्स कर दिए, इसके भाग कर दिए। डिवाइड का मतलब यही होता है कि उसको हम क्या कर देते हैं, जो होता है उससे छोटा हो जाता है। तो डिवाइड तो कभी नहीं हो सकता, प्लस और माइनस करना नहीं है, हमेशा क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई ही करना है। तो मैं समझता हूँ कि रिधिमा डाउट सोल्व हो गया होगा आपका। रिधिमा डाउट सोल्व हुआ? रिधिमा रिप्लाई करो। सर मेरा बाइकआउट नहीं हो रहा था। अभी ठीक है, डाउट सोल्व हुआ? यस सर। गुड, ओके। अब सभी स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोल्व करवा रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इसको लेके चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे ये काम का नहीं है। लेके गए आगे, और ये लीजिए। अब सभी अपने नोटबुक में टिक भी कर लेंगे कि कहाँ आपने कोई इश्यू रहा हो तो। चलिए, सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि सर पता चला कि सर इसका तो डिनोमिनेटर हर सभी के अलग अलग है, मतलब ये तो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, पहला पॉइंट। ये तो सभी अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न है। ठीक है सर। इसके बाद में करेंगे सर एलसीएम। किसका सर? डिनोमिनेटर्स का। 5 4 3 2, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझना ना। सर 2 का डिवाइड किया, 5 में नहीं होगा, 2 2 जा 4, 3 और 1। 2 का डिवाइड किया, 5 1 3 1। 3 का डिवाइड किया, 5 1 1 और 1। सर 5 का डिवाइड किया, 1 1 1 और 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, और 15 4 जा कितना हो गया सर हमारे पास में 60। यहां तक पहला पॉइंट है, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले जो भी आपके पास में जो फ्रैक्शंस है, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। जो भी फ्रैक्शंस हो उनका हमें एलसीएम करना होता है। जो भी फ्रैक्शंस हो उनका क्या करना होता है सर, हमें एलसीएम या लसा करना होता है। पहला पॉइंट ये रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इन सभी फ्रैक्शंस को आप यहाँ लिख लीजिए दोबारा। 2/5, 3/4, थोड़ी जगह छोड़ के ना,
ताकि मल्टीप्लाई करने में इजीली हो। 13/2। ठीक है सर। फिर क्या करना है सर, ये जो भी डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपको एलसीएम बना देना है। इनको क्या बना देना है, एलसीएम। एलसीएम बोले तो 60 कर दो इन सभी को। इन सभी को कितना कर दो सर, 60। जब ये सर 60 हो गया तो अपॉन, अब क्या हुआ सर, सर अब ये पता करना है कि ये कितने से मल्टीप्लाई करने पर 60 होगा। केवल मल्टीप्लाई, कभी प्लस डिवाइड माइनस नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा सर, मल्टीप्लाई। अगर आपको 5 को 60 बनाना हो तो या तो डिवाइड कर लो, नहीं फिर 12 5 60 होता है ना। डिवाइड, ये मत सोचना कि सर मैं क्या करूं, मुझे तो डिवाइड करना पड़ेगा, टेबल ही नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, आपको एग्जाम पास करनी है, वहां आपको कौन पूछेगा कि आपने कैसे सोल्व किया इसको। कर लो डिवाइड, डिवाइड कर लेना, इतना नहीं सोचना ना। अपने आप को ऐसा फील नहीं कराना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। अरे आपको बहुत कुछ आता है, आपको आता सब कुछ है, बस आपको अभी तक मेथड्स आपको नहीं बताते। आपको सब कुछ आता है, आपको पहले से पता है, टेबल्स आपको आती है, एडिशन सब कुछ आती है, लेकिन उनको यूज करना नहीं आता, वो हम यहाँ सीखेंगे, है ना। इसलिए शर्माना नहीं, धीरे धीरे इस तरह करोगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सर अगर आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि सर एक रूल आपने सिखाया था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, सेम नंबर से डिवाइड होंगे। तो 12 टू जे कितना हो गया, 24। यहाँ सर ये 15 4 जे 60 होता है, तो ये भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली पता है। अब ये कितना हो गया, 15 3 जा 45। ये सर ये 20 टाइम्स होगा, क्योंकि 2 3 जा 6, तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा। 20 मल्टीप्लाई 7 140। ये कितना होगा सर, ये 30 से मल्टीप्लाई, तो सर ये भी 30 से मल्टीप्लाई होगा। 3 जा 39। रुक जाओ एक मिनट, यस। अगर मैं कहूँ 5 को 60 बनाना है तो आपके पास मल्टीप्लाई में कोई और कर सकते हो, तो क्या करें। अरे भाई, ऊपर वाली को आप ये कह रहे हो कि न्यूमरेटर को 60 बना दें। मेरे को एक बात बताओ, आपने एलसीएम किसका किया था, इस 2 का या 5 का, तो इसको ही 60 बनाओगे ना। और जब ये दोनों नंबर ही अलग अलग हैं, जब मल्टीप्लाई दोनों सेम नंबर से हो रही है, तो मुझे बताओ क्या ये कभी सेम हो सकता है यहाँ, कभी सेम नहीं होगा। अगर ये दोनों अलग अलग है ना, तो कभी नहीं होगा। मैं सिंपल सी ऐसे समझो कि मैंने आपको इधर अलग रुपए दिए, इधर अलग रुपए दिए, और मैं उनको मल्टीप्लाई सेम नंबर से करवाऊं, तो आपको लगता है कि कभी वो सेम सेम हो जाएंगे रुपए। सेम होते, अरे सेम होंगे तो 5/5 रहेंगे, हो जाएगा 60/60, उसमें क्या है? फिर तो वो पहले ही बन हो गया। ठीक है, तो ये रहेगा सर। अब देख लो चाहे, अब आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। ये देखो, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, बताओ हो गया ना लाइक फ्रैक्शन। अब ये सभी फ्रैक्शन आपके क्या कहलाएगी सर, ये कहलाएगी लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहलाएगी। तो इस तरह हम करेंगे। 1 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट अपने आप को समझा लीजिए।